आइए अब हम प्रारंभ करते हैं सरल विधि से रुद्राभिषेक। सर्वप्रथम हम चावल और फूल लेकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करेंगे, हाथ जोड़ करके। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। और चावल अक्षत भगवान शंकर जी पर छोड़ देंगे। इसके बाद पवित्रीकरण करेंगे। अपने बाएं हाथ में जल ले लेंगे और दाहिने हाथ की इन 2 अंगुलियों से, बीच की 2 अंगुलियों से, कैमरे में नहीं आ रहा ये जल वाला, दोबारा कर दो। इसके बाद पवित्रीकरण करेंगे। अपने बाएं हाथ में और हल्का, हाँ हल करो आप, वो पवित्रीकरण वाला करो। अब हम पवित्रीकरण करेंगे। अपने बाएं हाथ में जल ले लेंगे और दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों से अपने सर के ऊपर छिड़केंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इसके बाद आचमन करेंगे। दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर के आचमन करेंगे। 1 बार जल लेंगे और पिएंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम माधवाय नमः स्वाहा। इसके बाद हाथ धुल लेंगे। फिर जिस आसन पर हम बैठे हैं उस आसन के चारों तरफ जल डाल करके आसन को पवित्र करेंगे। दाहिने हाथ में जल ले लेंगे और आसन के चारों तरफ छोड़ेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं। यदि आपने पहले से तिलक लगाया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगाया तो तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाएंगे। ओम आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। ये ध्यान रखेंगे, अपने लिए एवं देवता के लिए अलग अलग चंदन निकाल करके रखेंगे। ऐसा न करें कि जिससे आप चंदन लगा रहे हैं अपने मस्तिष्क पर उसी से आप देवता को लगाएं। चंदन के बाद हम पुनः हाथ में चावल और फूल ले लेंगे और मंगल मंत्रों का स्मरण करेंगे। भगवान गणेश जी, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरा ये अभिषेक बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण हो। ऐसी कामनाएं करते हुए हाथ आगे कर लीजिए। ऐसी कामना करते हुए आपको मंत्र पाठ करना है। यदि मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जप कर सकते हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। भगवान शंकर जी पर छोड़ देंगे। इसके बाद देवताओं को मन ही मन प्रणाम करेंगे। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ब्रह्मा ब्रह्माण्यै नमः, इंद्र इंद्राण्यै नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो, अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः।
सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मन ही मन प्रणाम करने के बाद पुनः चावल और फूल हाथ में लेंगे और भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे पुनः कि हमारा अभिषेक बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो। ओम आप यदि इन मंत्रों को, इन श्लोकों को नहीं बोल सकते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 11 बार मन ही मन जप कर लेंगे। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। 12 नामानि यः पठेत् शृणुयादपि वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये भी चावल फूल भगवान शंकर जी पर छोड़ देंगे। बेटे पैसे रखे होंगे, निकालना कहीं 10 रुपए हैं। स्टार्ट। आइए अब हम संकल्प करते हैं। तो संकल्प में सर्वप्रथम हमको दूर्वा लेनी है, दूब घास। दूब घास के साथ साथ हमको चावल लेने हैं। अरे इधर देखो ना, तुम इधर उधर कहाँ देख रहे हो? तुम सब यहीं देख, तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो भाई? इसमें देखोगे ना कोई गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चावल देख रहा था। स्टार्ट। आइए अब हम संकल्प करेंगे, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी कार्य, किसी भी कार्य का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आइए संकल्प के लिए सबसे पहले हम लेंगे दूर्वा। दूर्वा के बाद हम लेंगे इसी में चावल। चावल ले लेंगे। चावल के बाद फूल। हाथ ऊपर रखो थोड़ा, राइट वाला। फूल के बाद हम इसमें एक सुपारी रखेंगे। सुपारी के बाद में हम इसमें पैसे रखेंगे। पैसे रखने के बाद फिर हम इसमें जल रखेंगे। फिर हम संकल्प शुरू करेंगे। यदि आपको जो संकल्प हम बोल रहे हैं वो नहीं आता है तो फिर इस संकल्प के बाद में आपको क्या बोलना है उतना ही बोल करके आप संकल्प कर सकते हैं। ओम अथ संकल्पः। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोहिनी द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमे चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत इन्द्रप्रस्थक्षेत्रे भारतवर्षस्य राजधान्यां दिल्ली नाम्नी नगर्यां बक्करवा वो बंद कर देना, आप बोलते रहो। दिल्ली नाम्नी नगर्यां, जो भी आपका नगर है उस नगर का नाम ले लेंगे। जो गांव है गांव का नाम ले लेंगे। अमुक की जगह पर वो नाम लेना। अमुक नाम के नगरे, स्व अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो स्वगृहे उत्तरायणे रवौ। स्वगृहे नल नाम के संवत्सरे उत्तरायणे रवौ। शिशिर ऋतौ महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे शुभे फाल्गुने मासे कृष्णे पक्षे अद्य पुण्यां पवित्रायां महाशिव रात्रि पर्वणि। दिन कौन सा है? पंचांग है? शनिवार है? शनिवार हाँ शनिवार है 18 तारीख को। देखो पंचांग है, ये इसको वो कर ले, रोक ले। वो तो आप स्वगृहे नल नाम के संवत्सरे उत्तरायणे दवौ शिशिर ऋतौ महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे शुभे मासे फाल्गुने मासे कृष्णे पक्षे अद्य पुण्यां पवित्रायां शिवरात्रि पर्वणि। शनिवासरे उत्तराषाढ़ा नाम के नक्षत्रे व्यतिपात नाम योगे
वणिज नाम के करणे मकर राशि स्थिते श्री चंद्रे कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्ये कुंभ राशि स्थिते शनौ मीन राशि स्थिते देवगुरौ शुक्रे च मकर राशि स्थिते बुधौ तुला राशि स्थिते केतौ मेष राशि स्थिते राहौ वृष राशि स्थिते भौमे शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु शत्सु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपने गोत्र का नाम लेंगे, अमुक नाम को हम अपना नाम लेंगे, बोलेंगे अहम श्रुति स्मृति पुराण उक्त सकल पुण्य फल प्राप्ति हेतवे सर्वविध सुख समृद्धि संपन्नता प्राप्ति कामनया सर्वेषां नवग्रहाणां अनुकूलता प्राप्ति हेतवे सकल कामना सिद्धये भगवतः साम सदाशिवस्य कृपा आशीर्वाद द्वारा सकल विघ्न बाधा निवारणार्थम भगवतः साम सदाशिवस्य कृपा आशीर्वाद प्राप्ति कामनया अद्य दिवसे सर्वेषां नवग्रहाणां अनुकूलता प्राप्ति हेतवे व्यवहारे व्यापारे राजद्वारे राजसभायां समाजे वा सर्वत्र यशो विजय पुण्यलाभादि प्राप्ति कामनया ग्रहकृत राजकृत शत्रुकृत प्रेतादिकृत सर्वविघ्नबाधा निवृत्तये अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं यथा मिलित उपचार द्रव्यैः भगवतः साम सदाशिवस्य पूजन पूर्वकं रुद्राभिषेक कर्म अहं सपरिवारं करिष्ये। अगर आप इतना संकल्प नहीं बोल पाते हैं तो केवल इतना ही बोलें कि आज के दिन में अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे, स्वयं अपने परिवार के साथ शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान सदाशिव जी आपकी कृपा प्राप्ति की कामना से, अपने मनोरथ सिद्धि की कामना से जो भी मेरे पास सामग्री है उससे आपका पूजन एवं अभिषेक इस शिवरात्रि के महापर्व पर कर रहा हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इतना कहकर आप जो भी आपने हाथ में चीजें ली हुई हैं उन्हें शंकर जी पर छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे कि मेरा संकल्प सिद्ध हो गई। ओम जज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवंत दुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघान ज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसके बाद जो दीपक आपने भगवान शंकर जी के दाहिनी ओर जला रखा है, दीपक कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं हमने पुष्प और अक्षत नीचे रख करके दीपक को रखा है। हम दीप भगवान पर गंधाक्षत फूल छोड़ करके पूजा करेंगे। ओम मां भूदीप देव रूपस्तुम कर्म साक्षी यावत पूजा समाप्ति तावत तुम सुस्थिरो भव। छोड़ देंगे, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेंगे। इसके बाद विघ्न विनाश के लिए भगवान गणेश जी का स्मरण करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इसके बाद फिर हम चावल फूल लेंगे और माता पार्वती जी का स्मरण करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम पार्वत्यै आ जाओ। पार्वती नमः।
ओम पार्वती देवी नमो नमः। इन सभी देवों का स्मरण करके हम गणेश शंकर जी पर ही चावल फूल छोड़ते जाएंगे। इसके बाद स्कंद भगवान का स्मरण करेंगे। ओम स्कंदाय नमो नमः। स्कंदम आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद नंदीश्वर का आवाहन करेंगे। नंदीश्वराय नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद हम कीर्तिमुख का आवाहन करेंगे। कीर्तिमुखाय नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि। फिर हम कुबेर जी का आवाहन करेंगे। कुबेराय नमः आवाहयामि स्थापयामि। सर्प देवता का भी पूजन करेंगे। सर्पाय नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि। वीरभद्र भगवान का भी आवाहन करेंगे। वीरभद्राय नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद भगवान शंकर जी का ध्यान करेंगे। हाथ में एक बिल्वपत्र ले लेंगे। बिल्वपत्र की ये घुंडी टूटी हुई होनी चाहिए। फूल लेंगे और चावल लेकर भगवान शंकर जी का ध्यान करेंगे। और मन में आवाहन करेंगे, हे भगवान शिव हमारे घर पर आने। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। इसके बाद भगवान शिव जी का हमने ध्यान किया। अब उनका आवाहन करेंगे। ओम आवाहन अर्थात उन्हें बुलाएंगे अपने घर। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोते हवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः। ओम भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि। भगवान शिव को हमने अपने घर आवाहन किया है कि आप हमारे घर पधारें। जब कोई अतिथि हमारे घर आते हैं तो उन्हें हम बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं, तो भगवान शंकर जी को भी हम फूल का आसन प्रदान करेंगे। ओम बर्खमोचमि समानानाम उद्यतामि सूर्यः इमंतमि तिष्ठामि यो मा कश्चाभिधासति। उठा करके हम फूल का आसन भगवान को देंगे। पुष्पाण्यासनं समर्पयामि। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः। अब हम भगवान शंकर जी के पैर धुलवाएंगे। तो आपने जो जल रखा है उससे हम पैर भावना करेंगे, भगवान शिव जी के हम पैर धुलवा रहे हैं। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। हाथ धुलवाने की भावना से फिर जल छोड़ेंगे। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। मुख धुलवाने की कामना से मुखे आचमनीयं समर्पयामि। अब मन में ये भावना करें कि भगवान शिव जी को हम स्नान करा रहे हैं। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः। सर्वांगे स्नानम जलम समर्पयामि। 3-4 बार पूरी तरह से भगवान शंकर जी को स्नान करा देंगे। इसके उपरांत हम भगवान शिव जी को दूध से स्नान कराएंगे। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि। देखो सही आ रहा है कि नहीं? तू यार इधर उधर देख रहा है। सही आ रहा है, देख लिया मैंने। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयो। हाथ ऊपर कर लो हल्का सा। हाथ ऊपर कर लो हल्का सा, डालते डालते हाथ ऊपर कर लो। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। दुग्ध से स्नान करने के भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः। साम सदाशिवाय नमः। भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः। दुग्ध स्नान समर्पयामि। दूध के स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान के लिए 1 चम्मच जल छोड़ देंगे। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब हम दही से स्नान कराएंगे।
इसके बाद हम भगवान शिव जी को दही से स्नान कराएंगे। ओम मादधिकरावणो अकारिखंजनो रसवशिवाजिनः सुरविनो मुखाकरत प्रण आयु मुखितारिखत दधि स्नानम समर्पयामि श्री भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। फिर शुद्धोदक स्नान के लिए 1 चम्मच जल छोड़ देंगे। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि श्री भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। 1-2 चम्मच हम जल छोड़ देंगे। इसके बाद दही से स्नान कराने के बाद घी से स्नान कराएंगे। घी अंगुली में लेकर के, पिघला हुआ अगर घी है तो धार बांध करके चढ़ाएंगे, अगर नहीं है तो हम अंगुली में लेकर के भगवान के शरीर पर मल देंगे। भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नान के बाद पुनः हम शुद्धोदक स्नान के रूप में आचमन से जल चढ़ा देंगे। ते साम सदा शिवाय नमो नमः। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब हम मधु से स्नान कराएंगे। ओम मधुवाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तवो खदी मधुनक्तमुतो घसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पीता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान के बाद फिर शुद्धोदक स्नान के लिए आचमनीयम जलम समर्पयामि। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। फिर हम शर्करा, पिसी हुई जो शक्कर है, उससे भगवान शिव जी को स्नान कराएंगे। ओम अपाग्म्र समुद्वय सग्म सूर्ये संतग्म समाहितम अपाग्म्र अपाग्म्रसस्तस्य जोनिरसस्तम्भो गृह्णाम्युत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्ये जो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं मा। आप शर्करा डाल करके भगवान शिव जी को अच्छे से मल भी सकते हैं उंगली से, जिससे कि जो घी और वो शहद आपने जो लगाया है वो अच्छी तरह से छूट जाएगा। इसके उपरांत शर्करा स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नान कराएंगे। पुनः शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। अब जो हमने पहले से ही दूध, दही, घी, शक्कर एवं मधु मिलाकर पंचामृत बनाया है, उस पंचामृत से भगवान शंकर जी का स्नान कराएंगे। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भवत्सरित। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। फिर पुनः मिलित पंचामृत स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान। श्री भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। इसके उपरांत अब हम भगवान शंकर जी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक के लिए आप श्रृंगी ले सकते हैं। यदि श्रृंगी आपके पास नहीं है तो आप अपने घर में तांबे के लोटे आदि से भी अभिषेक कर सकते हैं। पहले श्रृंगी को हम भर लेंगे जल से। और भगवान शिव पर धार बांधकर अभिषेक करेंगे। रुद्र सूक्त आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, उसे चला करके अभिषेक करें। यदि आपको वो नहीं आता है तो त्र्यंबकं यजामहे मंत्र को 108 बार, 51 बार, 21 बार या 11 बार बोलते हुए भगवान शिव जी पर ये धारा चढ़ाएंगे। यदि वो भी नहीं आता है महामृत्युंजय मंत्र भी आपको, तो आप ओम नमः शिवाय 108 बार, 51 बार अथवा 21 बार बोलते हुए
जल की धारा से भगवान शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो हम अभी रुद्र सूक्त से अभिषेक करने जा रहे हैं। यदि आप अधिक अभिषेक करना चाहते हैं तो संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। हम अभी यहाँ केवल सरल ढंग से आप घर में भी कर पाएं, स्वयं कर पाएं, वो विधि बता रहे हैं। तो रुद्र सूक्त के द्वारा अभिषेक करेंगे। रुद्र सूक्त में भगवान शिव जी के 16 मंत्रों का वर्णन है, हम उन्हीं से अभिषेक करेंगे। ओम मा नमस्ते रुद्रमन्यपुतोते खवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तरुरघूरा पावकाशिनी त्यानस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ता विचाकसीः जामिखुं गिरिशान्तहस्ते विवर्गस्तवे शिवाङ्गे तित्रतां कुर्माहिपुंसीः पुरुखं जगता शिवेन पचसात्वा गिरिशाच्छावदामसि जथानः सर्वं जगदक्षमग्ं सुमना असत अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैवोभिकक अहिंस सर्वाञ्चं भयन् सर्वाश्चजादधान्योधराचीः पराशुव असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रूः सुमङ्गलः जे चैनग्मुद्रा अवितो दुक्षुरिताः सहस्रसो वै खाग्महेड ईमहे असौजो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोहिताः उतैनङ्गोपा आदृश्रन्नादृश्रन्नुदहार्जाः सदिष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अथोजे अशेषमानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमो भयोरात्म्योर्जामाजाश्चते हस्तैघवाः पराता भगवो पप विज्यन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाम् उत अने सन्नस्यजा इखव आभृस निखङ्गतिः जाते हे त्रिमीणुष्टमहस्ते बहुवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वं क्षमया परिभुज परिते धन्वनो हे त्रिस्मान् वृणक् विश्वतः अधो जैकुदिस्तमारे स्वन्निदे हितं मा अवतति धनुष्वग्ं सहस्राक्षसदे खुदे निशीर्षशल्यानां मुखाशबूनः सुमना भव नमस्त आयुधायाना तताय कृष्णवे भाभ्यामुदते नमो बाह्व्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानु अर्भकं मानु क्षन्तमुतमानु क्षितं मानु वधीः वितनं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्मो रुद्ररीरिकाः मानस्तोकेतने मानायुषिमानो गोखुमानो स्वे खुरीरिकाः मानो वीरानुद्रभाविनो वधीरेह विगमन्तः सदमित्वा हवामहे। ये रुद्र सूक्त के 16 मंत्र हैं। यदि आपको ये मंत्र नहीं आते हैं तो आप महामृत्युंजय मंत्र बोलकर भी अभिषेक इसी प्रकार कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को ऐसे ही बोलते हुए अभिषेक करें। यदि आपको ये मंत्र भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए अभिषेक करें। जब 108 अथवा 51, 21 मंत्र हो जाए तब आप जो भी जल बचा है पूरा भगवान शंकर जी पर छोड़ देंगे। ओम श्री भगवते साम्य सदा शिवाय नमः। चालू है। यदि आपके पास श्रृंगी नहीं है तो आप तांबे के, पीतल के अथवा कांसे के गिलास में जल लेकर इस प्रकार भी धार बांध करके दोनों हाथों से अभिषेक कर सकते हैं, मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस प्रकार भी आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के बाद पुनः हम भगवान शंकर जी के हाथ, पैर इत्यादि धुलवाएंगे। तो पैर धुलवाने के लिए जल छोड़ेंगे। पादयोः पाद्यं समर्पयामि, हाथ धुलवाने के लिए हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि, मुख धुलवाने के लिए मुखे आचमनीयं समर्पयामि। फिर पूरे संपूर्ण शरीर का स्नान कराने के लिए अच्छे से हम जल शंकर जी पर धार बांध करके छोड़ देंगे और अच्छे से सफाई कर लेंगे। इसके उपरांत भगवान शिव जी की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करेंगे। कपड़ा देना बेटे। चालू है। अब हम अच्छी तरह से भगवान शंकर जी को पोंछ लेंगे। थोड़ा सा नीचे हल्का पोंछ लेंगे। ध्यान रहे अंगूठे का प्रयोग नहीं करेंगे। शंकर जी को पोंछ लेंगे। पोंछ करके आप उन्हें कहीं
अच्छी जगह पर फूल वगैरह रख करके पहले रख दें। इसके उपरांत इन सभी चीज़ों को अच्छे से साफ कर लेंगे। दिख नहीं रहा साफ करते हुए। ये जो है इसे भी हम किसी पात्र में डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से धुल लेंगे। इसे भी पोंछ लेंगे। पुनः उस जैसे पहले स्थापित किया था हमने उसी तरह से स्थापित कर देंगे। भगवान शंकर जी के लिए फूल बिछा करके फिर स्थापित करेंगे। इसके उपरांत अब हम पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान शिव जी को भस्म लगाएंगे। ये भस्म ले लेंगे, भगवान शिव जी को भस्म लगाएंगे। टेढ़े करके रखते हैं। ओम त्रायुखं च मदग्ने कश्यपस्य त्रायुखं मा जद्देवे क्षुत्रियायुखं तन्नो अस्तु त्रियायुखं मा। इस प्रकार 3 रेखाएं बनाएंगे जैसे हमने बनाई हैं। ये भगवान शिव का मुंह उत्तर दिशा में ही रहेगा। भस्म लगाने के बाद में फिर हम चंदन, पीला चंदन भगवान शिव जी को लगाएंगे। आप देख रहे हैं पीला चंदन भगवान शिव को लगाएंगे, बीच में लगाएंगे इस प्रकार। पीले चंदन के बाद फिर भगवान को हम रोली लगाएंगे। रोली के बाद में हम भगवान शंकर जी को अक्षत छोड़ देंगे शंकर जी के ऊपर। अक्षत के बाद में फिर हम हमारे पास फूल हैं, फूल भगवान जी पर चढ़ाएंगे। फूल चढ़ाने के बाद यदि माला है तो हम भगवान जी को माला चढ़ाएंगे। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। इसके बाद हमारे पास दूर्वा है, दूर्वा चढ़ाएंगे। दूर्वांकुरान् सुहृतान् अमृतान् मंगलाप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर। इसके बाद बिल्वपत्र हम भगवान को चढ़ाएंगे। बिल्वपत्र हमने पहले ही आपको बताया है, एक जो घुंडी है उसे तोड़ देंगे और बिल्वपत्र हर समय उल्टे ही चढ़ाते हैं। इस तरह नहीं चढ़ाएंगे, इस प्रकार चढ़ाएंगे मंत्र बोलते हुए। यदि आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएंगे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रितायुधम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संभारम बिल्वपत्रं शिवार्पणम काशीवास निवासी च कालभैरव दर्शनम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रं शिवार्पणम। यदि आपको नहीं आता है मंत्र तो ओम नमः शिवाय कहते हुए आप बिल्वपत्र चढ़ाएंगे। इसके उपरांत हम भगवान शंकर जी को हल्दी चढ़ाएंगे। ओम अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुं जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तगुणं विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्भुजं परिपातु विश्वताः। हल्दी के बाद
यदि आपके पास में सुगंधित द्रव्य है तो थोड़ा सा सुगंधित द्रव्य लेकर भगवान शंकर जी को लगा देंगे। तदुपरांत हम भगवान शंकर जी को धूप दिखाएंगे। ओम मां वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाद्यो गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूप दिखाने के बाद फिर हम दीपक दिखाएंगे। ओम मां साज्जं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापः। धूप दीप दिखाने के उपरांत हम अच्छी तरह से अपने हाथों को धुल लेंगे। फिर जो आपने नैवेद्य भगवान के लिए लाया है उस नैवेद्य को चढ़ाएंगे। ध्यान रखें, जैसे भगवान विष्णु के लिए नैवेद्य में हम तुलसी दल डालते हैं, उसी प्रकार शिव जी के लिए नैवेद्य के लिए हम बिल्वपत्र डालेंगे। ओम मां अवतत्य धनुष्वग्म स्पर्श करा करके रख देंगे। अवतत्य धनुष्वग्म सहस्राक्षते खुदे निशीर्षल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। अब आप 5 बार तोड़ करके भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे। ओम थोड़ा थोड़ा सा। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। ऐसी भावना करेंगे जैसे हम भगवान शिव जी को खिला रहे हैं। इसके बाद 3 बार जल हाथ मुंह धुलने के लिए, फिर उत्तरापोषण पवित्रता के लिए 3 बार जल छोड़ते हैं। हस्त प्रक्षालनार्थे, मुख प्रक्षालनार्थे, उत्तरापोषणार्थे भारत्रयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि। श्री भगवते साम्ब सदा शिवाय नमः। इसके उपरांत आप जो फल लेकर के आए हैं वो फल भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे। स्पर्श करा के रख देंगे। ओम फलेन फलितं तोयं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रदानेन प्रसीद परमेश्वर। बाल्टी हटा ले। अब से बाल्टी हटा ले साइड में से। कुछ फल चढ़ाने के बाद जो हमने पान बनाया है इसमें लौंग, इलायची और सुपारी रखी हुई है, वो भगवान शिव जी को चढ़ाएंगे। ओम मां जत्पुरुषेण हविखा देवा जन्मतन्वत वसंतोष्यासीदा जंगली खविद्माः सरद्धविः एला लवंगादि पूंगी फलादि सबलतांबूलम समर्पयामि। इसके उपरांत श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक जो भी आपके पास दक्षिणा है वो भगवान शिव जी को दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीन्द्यामुदेवाङ्कस्मै देवाय हविखा विधेम। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद हाथ में फूल लेकर के भगवान शंकर जी की प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे पास द्रव्य था उससे भगवान हमने आपकी पूजा की, अभिषेक किया, उसे स्वीकार करें। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। भूर्भुवस्सुः श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। इसके बाद हम आरती करेंगे।
अब हम आरती करेंगे, खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले जल से घुमाएंगे, फिर इनका पूजन करने के लिए चावल फूल छोड़ देंगे। अब खड़े होकर के आरती करेंगे। हम यहाँ संक्षिप्त आरती कर रहे हैं, आप ओम जय जगदीश हरे से आरती करेंगे। हम वैदिक मंत्र के द्वारा यहाँ आरती कर रहे हैं। ओम चंद्रमा ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। कर्पूर उठा ले, एक हाथ से उठा ले। वो आएगा तो नहीं, उतना काट देना। ये अब करते हैं। अब करो शुरू से। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणम। अब घुमा करके भगवान शंकर जी पर छोड़ देंगे। पुष्पै देवाभिवंदनम। पुष्पों से घुमा करके शंकर जी पर छोड़ देंगे। अब भगवान शंकर जी को आरती दिखाएंगे और स्वयं आरती ले लेंगे। इसके बाद हाथ धुलेंगे और मंत्र पुष्पांजलि करेंगे। हाथ में चावल फूल ले लेंगे, हाथ जोड़ करके ओम जज्ञे न जितना मैं आगे कर लो, हाथ आगे कर लो ऐसे। हाँ। ओम जज्ञे न जितना मैं जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त चित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हाथ जोड़ लेंगे। अब क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान शिव, यदि कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। क्षमा प्रार्थना समर्पयामि। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमो नमः। इसके बाद झुककर प्रणाम कर लेंगे। सिर झुका के भगवान जी को प्रणाम कर लेंगे और हाथ में जल लेंगे। बोलेंगे अनेन शिवरात्रि पर्वणि कृतेन शिव पूजन अभिषेक कर्मणा भगवान साम सदाशिव प्रियतां वृद्धि। फिर जल लेकर लेंगे। ओम अनेन कृतेन शिवरात्रि पर्वणि शिव पूजन रुद्राभिषेक कर्मणा भगवतः साम सदाशिवस्य कृपा आशीर्वाद प्रसादात् सर्वं विलेपनम परिपूर्णता अस्तु। छोड़ देंगे। तीसरी बार लेंगे। बोलेंगे अनेन कृतेन शिव पूजन अभिषेक कर्मणा आखेन। जिस कामना से हमने पूजन किया वो कामना मन में स्मरण कर लेंगे और बोलेंगे सत्याः सन्तु मम मनोकामाः। 3 बार लेकर के जो जल हमने छोड़ा है, पहली बार में जल छोड़ा है कि जो पूजा की है, हम मन में ये भावना करेंगे। पहली बार जो जल लेकर छोड़ेंगे कि हमने जो पूजा की है उससे भगवान साम सदा प्रसन्न हो। दूसरी बार जल लेकर मन में भावना करेंगे इस पूजा में जो भी कमी हो गई हो वो भगवान सदाशिव की कृपा से पूर्ण होवे। तीसरी बार जल लेकर के छोड़ेंगे, कामना करेंगे कि ये हमने जो पूजन अभिषेक किया है भगवान साम सदाशिव की कृपा से जिस इच्छा से हमने पूजन किया है वो हमारी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा बोलकर छोड़ देंगे। इसके उपरांत जल लेकर के जिस आसन पर आप बैठे हैं उसके नीचे डाल देंगे और उसी जल से तिलक करेंगे अपने सिर पर। क्या बोलेंगे मंत्र? शक्राय नमः। इस प्रकार आपका ये शिवरात्रि का पूजन और अभिषेक संपूर्ण होता है। बोलिए भगवान सदाशिव की जय।
माता पार्वती जी की जय, गणेश जी महाराज जी की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। हमें आशा है आपको ये पूजन की प्रक्रिया सरल तरीके से समझाई है, समझ में आ गई होगी, और आप शिवरात्रि को इसी प्रकार स्वयं अपने घर में पूजन कर सकते हैं। और संपूर्ण रात्रि, शिवरात्रि के जो 4 पहर होते हैं, आपको हर पहर में इसी प्रकार पूजन करना है। यदि आप ऐसे पूजन करते हैं तो भोलेनाथ आपकी इच्छाएं, अभिलाषाएं पूर्ण करेंगे। नमस्कार।